नोरिंताणं नोत्ताणं नोआयरियाणं नोजयाणं नोदयसाहुणं। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान से विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अपने जीवन में सुख शांति की वृद्धि के लिए लोग नीति का आचरण करते हैं और आज एक अपन नीति का श्रवण करते हैं। तपे बिना कोई ऊंचाई नहीं मिलती। तपे बिना ऊंचाई नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ी नीति है कि जो जितना तपता है उतनी ऊंचाई मिलती है। मतलब ऐसा मत समझना कि जो ज़्यादा गर्म हो गया तो ऊंचा उड़ गया। रॉकेट जितना ऊपर जाता है उतना गर्म होता है। जो जितना ज़्यादा हो उसको उतनी गर्मी से सामना करना पड़ता है। ऊपर जाने के लिए गर्मी का सामना करना पड़ता है। जब आप भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो नियम से गर्माहट तो आती है। जब भी पाषाण में से स्वर्ण निकाला जाता है उसको तपाया जाता है। कोई मानसिक ताप, कोई शारीरिक ताप, कोई भट्टियों का संताप, कोई प्रकार के संताप सहने पड़ते जब ऊंचाइयों की प्राप्ति होती है। बच्चे जो ऊंचा लक्ष्य लेकर काम करते हैं कितनी मेहनत करते हैं। 12-12, 14-14, 18-18 घंटे की मेहनत करते हैं और मन से भी और काय से भी, शरीर से भी खूब मेहनत करते हैं, तब कभी लक्ष्य को पा पाते हैं। बिना तपे ऊंचाइयाँ इम्पॉसिबल। बिना तपे तो बेसन की बर्फी नहीं बनती। बिना तपे स्वर्ण नहीं निकलता। बिना तपे तो इस क्षुधा की वेदना भी शांत नहीं होती। जब खाया हुआ भोजन जठराग्नि से तपता है तभी उसमें 7 धातुएं रूप रस परिवर्तित होता है। बिना तप के लक्ष्य को पाना नामुमकिन है। लक्ष्य पाना है तो तप से डरना नहीं। चाहे तपन दिमाग की हो, चाहे तपन मेहनत की हो, चाहे तपन ज्ञान की हो, जो जितना पुरुषार्थ मतलब वहाँ आपको एयर बलून देखे होंगे। एयर राइडिंग जो होती है उसमें भी नीचे बर्नर जलता रहता है जिससे वो बलून उड़ता है। जितनी गर्माहट होगी उतना ऊपर जाता है। उसे नीचे जाने के लिए उसकी गर्माहट को कम करना पड़ता है। मंगल पर एक ग्रह जाते जाते या चंद्रमा पर कोई ग्रह जाते जाते रह गया ऐसा कहा जाता है। 2 किलोमीटर पहले फैल गया। उसका कारण क्या रहा? उसमें जो गर्माहट वाला पदार्थ था वो थोड़ा सा कम पड़ गया और ईंधन ख़त्म होने से वो अनकंट्रोल हो गया और कई अरबों खरबों कईयों का नुकसान लगा। और जिस साइंटिस्ट ने जीवन भर मेहनत किया उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई। तपने से डरना नहीं, चाहे मेहनत हो, मेहनत भरपूर करो, मेहनत भरपूर करो। महावीर भगवान ने भी जब बड़े बड़े साधुओं तपस्वियों ने भी तप किया तभी उतनी ऊंचाई को प्राप्त किया। एक राजनीतिक जो नेता होता है वो भी छोटी सी उम्र से मेहनत करते करते कहीं स्कूल की राजनीति में, मोहल्ले की राजनीति में, धीरे बढ़ते बढ़ते स्कूल की राजनीति, फिर पार्षद, फिर विधायक, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कई लोग को तो जीवन ही पूरा हो जाता है। लेकिन संघर्ष नहीं पूरता। तप यानी संघर्ष। जब संघर्ष होगा तभी विजय प्राप्त होगी।
बिना संघर्ष के विजय भी नहीं होती। जो बिना संघर्ष के मिल गई वो विजय नहीं, वो सफलता नहीं है। संघर्ष करने के बाद ही सफलता हाथ लगती। हर संघर्ष आपको नई ऊंचाइयां देने के लिए आता है। अगर तपने से डरेंगे तो ऊंचा जाएंगे कैसे? अगर स्वर्ण तपने से परहेज करने लगा तो उसका मूल्य भी मार्केट में उतना नहीं पहुंच पाएगा। सोने के बिस्किट का रेट ज़्यादा होता है या फिर उसके बने आभूषणों का? सोने के बिस्किट का रेट ज़्यादा होता है या उसके बने आभूषणों का? स्वाभाविक है कि आभूषण का रेट ही ज़्यादा होता है। और उसकी कीमत जब भी कोई सोने के बिस्किट को अपने माथे पे या सिर पे या कान पे लटका कर नहीं घूम सकता। उसके लिए आभूषण बनाने पड़ते हैं। जितना तपता है, जितनी प्रताड़ना सहन करता है, उतना सम्मान को प्राप्त होता है। लकड़ी कितनी काटी जाती है, कितनी छीली जाती है, जब वो फर्नीचर के रूप में बनती है और दुकान में, ऑफिस में, घर में, जगह जगह प्लाई के रूप में और किस किस रूप में वो दिखती है, जब वो कितनी काटी और छीली जाती। इसलिए उपसर्गों से डरे नहीं, उपसर्गों से डरे नहीं, मेहनत से, काट छाँट से डरे नहीं, अपना पुरुषार्थ करें। जो जितनी प्रताड़ना भी झेलता है और जितनी वो करता है, पार्टिसिपेट करता है, जितनी ज़्यादा प्रतिद्वंद्विता लाता है, वो उतना ऊपर उठता है। रॉकेट और ज़मीन की लड़ाई हो गई, भूमि और रॉकेट की लड़ाई हो गई। फिर रॉकेट में से ऐसा गुस्सा छूटा, ऐसी अग्नि निकली जो उसको चंद्रमा पर भी भेज दी और अंतरिक्ष में पहुंचा दी। जो उसकी रॉकेट थी, रॉकेट की ईंधन, रॉकेट तपा तो आज अंतरिक्ष में सैटेलाइट के रूप में सभी को सेवा दे रहा है। जो रॉकेट है वो सभी को अंतरिक्ष में सैटेलाइट के रूप में सेवा दे रहा है। जो बड़े बड़े जितने सैटेलाइट, जितने चैनल चल रहा था वो सही चल रहा है। जो भी बचपन में, युवावस्था में तपस्या कर ली, साधना कर ली, संघर्ष कर लिया, उनने ही नियम से सफलता को प्राप्त किया है। जितनी ऊंचाई प्राप्त की है उतना तपा है। आज कच्ची मिट्टी जब तपे बिगर घड़ा बनी कैसे, मट्टी को जब किसान लेने जाता है, कुम्हार लेने जाता है, उसको सिर पे कुल्हाड़ी मारता है। नदी के किनारे से, खेत से, कहीं से भी लाता है, कुल्हाड़ी मार कर उसे लाता है। उसे रात रात भर पानी में डुबोता है, पैर से रौंदता है, उसमें एक एक कंकड़ और कांटों को बीन बीन कर अलग करता है। फिर उसे चौक पर भी रख दिया, चलते हुए चक्के पर भी रख दिया, फिर भी चैन नहीं पड़ा। उसको विभिन्न हाथों से आकार देने लगा। जब घट का आकार मिल गया फिर भी उसको, कुंभकार को, शिल्पी को शांति नहीं मिली। उसके बनने के बाद उसको अंदर बाहर से हाथों से ठोक ठोक कर सही करता रहा। ये गुरु का काम है। गुरु तपाते ही है। गुरु बुद्धि स्वबुद्धि सुख करी, गुरु बुद्धि विशेषता। कुम्हार जो है वो गुरु है। उसने अपने शिष्य को इतना ठोका, इतना बजाया, इतना व्यवस्थित किया, लेकिन जब अंदर से सहारा देता है तब बाहर चोट मारता है ताकि उसकी खोट निकल जाए। अंदर ओंठ लगाए बगैर चोट भी नहीं मारता। जो सच्चा गुरु, सच्चा मित्र होता है वो संभालता पहले है और चोट बाद में मारता है। वो उसका लक्ष्य ठीक करना होता है। अगर उसकी चोट का बुरा मान गए तो अपना सुधार कभी भी नहीं हो पाएगा।
उसके बाद भी धूप में रखने के बाद भी घड़े की कीमत नहीं बनी। जब हवा में डाल दिया गया और 6 महीना 4 महीना भी जब हवा जलता रहा, सुलगता रहा अंदर अंदर पूरा, तब भी शांति नहीं मिली। जब हवा ठंडा हुआ, अब वो पूरा धुएं से भर गया कुंभ, अंदर से बाहर से अग्नि अग्नि अग्नि। जहाँ लोहा भी पिघल जाए ऐसी ऐसी तपन में भी वो मिट्टी पापों के ढेर की खाने, शुभ पुण्य से रहित बेचारी मिट्टी तपती रही इतनी बेशर्म कि उसके लोहा भी होता तो पिघल जाता, वो मिट्टी की काय ऐसी कि वो पिघली नहीं। तपती रही और उसके प्राण निकलने को तैयार। फिर धीरे धीरे हवा ठंडा होता है, हवा ठंडा हुआ और वही कुंभ बाहर निकला। उसे रंग रोगन करके जब उसको डिजाइन किया गया और जब मार्केट में ले गया तो पहले किसान ने ही ठोक के बजाया, कुंभकार ने ही ठोक के बताया देखो बढ़िया है। अपना माल ठोक बजाकर मार्केट में ले आना चाहिए, अपना माल ठोक बजाकर ही मार्केट। जब घड़ा तपा, मिट्टी तपी, सभी लोगों के आज सिर पे मंगल कलश बनकर है। इसलिए तपने से ही ऊंचाइयाँ मिलती है, तपने से ही सम्मान मिलता है और तपने से ही एक विशेष स्तर प्राप्त होता है। इसलिए तपे नहीं, सभी पर्याप्त ऊंचाइयों को प्राप्त करें। सभी के लिए यही आज की नीति है। सबके लिए आशीर्वाद।